Hello everyone, welcome to all in SGM online classes. Okay, so how are you? 8th class. So it's our second video of chapter 2 microorganisms. So in first videos we have discussed that कि microorganisms क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, microorganisms कहाँ सर्वाइव करते हैं, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं. So microorganisms को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. रीजन क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर हैंड्स, इन आवर फूड, इन आवर सॉइल, इन आवर एनवायरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. क्लियर? सो इन नेक्स्ट सेशन इसमें हम क्या यूज करेंगे कि अब तक हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर टाइप्स, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लाइक बैक्टीरिया, fungus, virus, protozoans. There are a lot, 5 classes of the microorganisms. So in this session we will discuss that the useful microorganisms, because microorganisms से मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि बहुत ज्यादा ये हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है, तो they are useful as well as they are harmful for us. For today's videos we will discuss that the usefulness, how they are useful in different classes, how they help us in different categories, in different industries, in food industries, medicines and many more. Okay, so microorganisms which are useful for us are called friendly microorganisms. हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं? जो हमें हेल्प करते हैं. ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो हमें हेल्प करें वो क्या हो जाते हैं? हमारे फ्रेंड हो जाते हैं. सेम एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्प करते हैं तो वो हमारे फ्रेंड बन जाते हैं. क्लियर हुआ? सो द एरिया इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ हमें यूजफुल है. ठीक है, कहाँ यूजफुल है? तो सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बॉडी. सरप्राइज्ड? नो, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. ये हमारी फूड इंडस्ट्री में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. सेम इन मेडिसिनल यूजेस. अगर ये हमारी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज कॉज करते हैं तो इनका जो क्योर है, इनका जो इलाज है वो भी इन्हीं के पास है. क्लियर हुआ? ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे मेडिसिनल यूजेस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. यस, ये हमारी सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं. आपने अर्थवर्म का एग्जांपल देखा होगा कि अर्थवर्म हमारे उसमें सॉइल के अंदर रहते हैं, बट अर्थवर्म आर नॉट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट दे ऑल्सो हेल्प टू मेक द सॉइल फर्टाइल. वो पोरस कर देते हैं. सेम एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो हमारी सॉइल के अंदर होते हैं, ये हमारी सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं. ये डीकम्पोजिशन का वर्क करते हैं, वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरमेंट. ये हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं. कैसे? ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारी फूड इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं. क्लियर है? तो सबसे पहले कहाँ करते हैं? मेकिंग कर्ड एंड चीज. अब कर्ड बनाना, घर में आपने अपनी मदर को कर्ड बनाते हुए देखा होगा, तो वो कभी नहीं देखा है तो आपके लिए ये एक्टिविटी है कि आप अपनी मदर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपने घर में कर्ड को प्रिपेयर करेंगे एंड यू गिव मी द इंफॉर्मेशन थ्रू द कमेंट्स कि आपने कर्ड कैसे प्रिपेयर किया. मैं आपको इसमें बताती हूँ कि मेकिंग तो इसमें आपने कर्ड के लिए क्या करना है, क्या कैसे यूज करना है, ये आप मुझे बताओगे. क्लियर है? सेकेंड, हम इसको यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन बेकिंग इंडस्ट्रीज. हम बेकिंग इंडस्ट्रीज में, बेकिंग इंडस्ट्री जहाँ पे आपके बिस्किट्स बनते हैं या फिर आपका ब्रेड बनता है, वहां पे दैट इज कॉल्ड बेकिंग इंडस्ट्रीज. तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं. थर्ड वन इज प्रोड्यूसिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस. वाइन बनाते हैं, उसमें भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं. और एज फूड का मतलब है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी चीज को बनाने में हेल्प ही नहीं करते हैं. इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एज अ फूड भी खाते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको अगेरिकस मशरूम तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि देयर आर सम ऑफ एल्गेस, जो हमारा जो वाटर के ऊपर जो प्रेजेंट रहता है, दैट ग्रीन प्लांट दैट इज एल्गी दैट ऑल्सो ईटेबल एंड दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. क्लियर हुआ?
तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमने कहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में हमारी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट बैक्टीरिया। सो द नेम ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में भी ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लाइक लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये कर्ड को, मिल्क से कर्ड के अंदर कन्वर्शन भी करता है, और ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है या फिर ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ये जो हमारा ई कोलाई, अगर आपको ये एस्करिया कोलाई अगर नहीं है, इसमें स्पेलिंग क्लियर हो रही है तो आप अगर सिंपली ई डॉट कोलाई भी अगर याद करें तो ये भी सफिशिएंट हो जाता है। तो ये हमारा गट यानी कि हमारा इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, ये हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। दे हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, स्पेशली प्लांट बेस्ड फूड। प्लांट बेस्ड फूड जब हम लोग जैसे पालक खा लिया, हमने साग खा लिया, जो हरे पत्तेदार जो सब्जियां हम खाते हैं, दैट प्लांट बेस्ड फूड दैट इसमें ये बैक्टीरिया हेल्प अस टू डाइजेस्ट देम। सो दीज बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हुआ ये? और ये दूसरा क्या करता है, दे इवन रिलीज सेवरल एसिड्स that do not allow harmful bacteria to remain inside the body। खुद ये बैक्टीरिया यहाँ रहते हैं लेकिन ये हार्मफुल, ये हमारे ये फ्रेंड है, तो ये हमारे जो एनिमीज बैक्टीरिया है उनको ये यहाँ पे ग्रो करने नहीं देते। ऐसे एसिड्स ये बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। एज द नेम इंडिकेटेड लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, इसका जो नाम है, ये बैक्टीरिया एसिड भी रिलीज करता है और ये बैक्टीरिया हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये हमारा जो हार्मफुल बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर ग्रो नहीं होने देता। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हाउ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द फूड एंड बीवरेजेस इंडस्ट्रीज। फूड इंडस्ट्रीज तो आपको क्लियर हुआ कि फूड जहाँ पे खाना बनता है, डिफरेंट फूड मटेरियल्स बनते हैं। बीवरेजेस होता है जो ड्रिंक हम लेते हैं, जो डिफरेंट टाइप के हम ड्रिंक्स लेते हैं, उनमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तो कि बैक्टीरिया हमारा हेल्प करता है किन चीजों में, लाइक कर्ड, विनेगर, चीज एटसेट्रा। इन सारी थिंग्स को बनाने के लिए बैक्टीरिया आर वेरी हेल्पफुल। ओके, अभी आपको ये पहले ही क्लियर मैंने कर दिया था कि मेकिंग कर्ड एंड चीज, कर्ड कैसे बनाते हैं। अब कर्ड के अंदर क्या करते हैं कि आपने अगर आपने कर्ड को खुद ही कभी कोशिश की हो बनाने की, तो उसमें हम क्या करते हैं कि मिल्क लेते हैं, मिल्क को पहले थोड़ा सा वार्म करते हैं। वार्म करने के बाद हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, 1 स्पून ऑफ कर्ड। कर्ड हमने क्यों यूज किया, अगर हम तो कर्ड ही बना रहे हैं, उसके लिए कर्ड ही यूज कर रहे हैं। द रीजन क्यों, कर्ड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये दिस बैक्टीरिया हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, क्योंकि ये बैक्टीरिया एसिड रिलीज करता है जो उस मिल्क को कोagulate मतलब जमा देता है, थिक बना देता है, एंड दैट कन्वर्टेड इनटू कर्ड। तो ये बैक्टीरिया का प्रोसेस है। अगर हम बैक्टीरिया के बिना बहुत सारी समर में दूध को वैसे ही रख दो, वो जम जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट द कर्ड। वो दूध खराब हो गया, वो कंटेमिनेटेड दूध हो गया। लेकिन हमें अगर कर्ड बनाना है तो उसके लिए कुछ कर्ड हमें उसके अंदर ऐड करना पड़ता है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपके लिए एक्टिविटी है कि आप घर में सारे कर्ड बनाएंगे, और कर्ड कैसा बना, अच्छा बना या वो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे लिख के बताओगे। क्लियर हुआ? इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ठीक है, और सेम एज बैक्टीरिया हेल्प करता है चीज बनाने में, या फिर पिकल्स और अदर फूड आइटम्स में भी हम इन चीजों को यूज करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियली आल्सो योगर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग। योगर्ट आपका वो ये कर्ड की ही फॉर्म है योगर्ट, ये ड्राइस में योगर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इनटू मिल्क। क्लियर हुआ? ये योगर्ट भी क्या है, कर्ड ही है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, दूसरा जो आपको मैंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर रहता है, इनिबिट द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, ये हम पहले ही इसमें आपको मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि लैक्टोबैसिलस
बैक्टीरिया की ग्रोथ, जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को इनहिबिट मीन स्टॉप करता है और प्रमोट डाइजेशन, और हमारी हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। और दूसरा ये हेल्प करता है किसके सिंथेसिस के लिए, विटामिन बी के लिए, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट यूज है उसमें मेकिंग ब्रेड। अब ब्रेड बनाने के लिए हम बैक्टीरिया यूज नहीं करते, हम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, ईस्ट। और ईस्ट किसका पार्ट है, फंगस का। ईस्ट किसका पार्ट है, फंगस का। ठीक है, तो हम इसको, ये जितने हमारे जो बेकिंग वाले हैं, जितना हमारा ब्रेड बनता है, इडली बनता है, ढोकला बनता है, डोसा बनता है, इन सारी चीजों में हम क्या यूज करते हैं, ईस्ट यूज करते हैं। ठीक है, ईस्ट आपको क्लियर किया कि मैंने ये फंगस है। अगर आपको भटूरे बनाने हैं तब भी हम ईस्ट ऐड करते हैं, बिस्किट बनाने हैं या बाकी चीजें आपको बनानी है, जहां पे भी हम चाहते हैं कि हमारा जो डो, हमारा जो आटा है वो राइज कर जाए, थोड़ा सा फूल जाए, तो हम उसके अंदर ईस्ट ऐड करते हैं। और ईस्ट ऐड करने से क्या हो जाता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड उस आटे के अंदर चली जाती है और उस आटे को, उस डो को ये क्या करती है, फ्लफी कर देती है, सॉफ्ट कर देती है। ठीक है, और उसके बाद उसको, और जब हम इन चीजों को बनाते हैं, हीट करते हैं, फ्राई करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। बट इन रिटर्न जो फूड जो बनता है, उसमें केक जो बनाते हैं, केक में हम बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब ऐड करते हैं या ईस्ट ऐड करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो एकदम सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएगी। स्पेशली हम ब्रेड में ईस्ट ऐड करते हैं, तो ये क्या, उसका जो डो है वो राइज कर जाता है और सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट है हमारा फर्मेंटेशन। जब ईस्ट को हम ऐड करते हैं, तो ईस्ट जब ये प्रोसेस, ये सारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका रिलीज होना, तो ये सारा जब बी ब्रेजेस में हम इन चीजों को ऐड करते हैं तो वो अल्कोहल बना देती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द शुगर into an acid or an alcohol by the action of microorganisms is called fermentation। तो इसमें क्या है, ईस्ट हम ग्लूकोज के अंदर, फूड आइटम के अंदर, शुगर मतलब क्या हुआ, शुगर चीनी नहीं, ग्लूकोज, कोई फूड आइटम के अंदर ईस्ट मिलाते हैं तो वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। इसीलिए जो हम ऐसी चीजें जब खाते हैं तो हमें खाने के बाद एकदम थोड़ा सा नींद सी आने लगती है, वी फील दैट कि हम थोड़ी देर सो जाए, तो ये थोड़ा सा इसका ये जो थोड़ा कम अमाउंट में अल्कोहल इसमें से रिलीज होता है, दैट्स अ रीजन। अच्छा, ये फर्मेंटेशन जो है, ये प्रोसेस सबसे पहले किसने रिलीज की थी, लुईस पैस्चर ने। ठीक है, और ये फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस थी, जो नेम था, वो लुईस पैस्चर ने ये रिलीज किया था, एंड इन 1857। नेक्स्ट इसमें आता है, जैसे आपको मैंने पहले क्लियर किया था कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ उनको किसी इंडस्ट्रीज के अंदर या किसी अदर एरियाज के अंदर यूज नहीं करते, हम उसको डायरेक्ट एज अ फूड भी खाते हैं। लाइक आपको एग्जांपल बताया था यहाँ पे अगेरिकस का, यानी कि मशरूम जो ईटेबल है, हम ईट करते हैं। सेकेंड है कुछ एल्गीज हम खाते हैं। ठीक है, दैट्स स्पाइरुलिना। ठीक है, इसमें क्लोरेला है या स्पाइरुलिना है, जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट में फाइबर है, और स्पाइरुलिना इज वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब जितनी प्रोटीन हमें किसी और फूड आइटम से मिलती है, उससे सबसे ज्यादा हमें स्पाइरुलिना से मिलती है, दैट इज अ ब्लू एल्गी। तो ये हम ये कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल आगे हम रेड एल्गी ईट करते हैं, ग्रीन एल्गी ईट करते हैं, ब्राउन एल्गी है, एंड दीज आर द सम एडिबल एल्गीज। मशरूम्स का आ गया, मशरूम हमें विटामिन बी देता है, मिनरल्स देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक जो आपके फंगस है वो दैट आर वेरी पॉइजनस। तो जब भी हम लोग इस तरह की चीजें खाते हैं तो वी शुड नो ऑल अबाउट दैट थिंग्स बिफोर ईटिंग डायरेक्टली। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका यूज आता है, ये तो हमने अभी तक इसका समझा कि फूड इंडस्ट्रीज में ये कहाँ यूज होता है। ठीक है, फूड इंडस्ट्रीज में ये हमारे फूड बनाने के लिए यूज होता है, हमारे जितना बेकिंग प्रोडक्ट है उनमें ये यूज होता है, हम एज अ फूड इसको खाते हैं। ठीक है, सेकेंड यूज आता है इन मेडिसिनल यूजेस। सेकेंड यूज क्या है, मेडिसिनल यूजेस, मतलब मेडिसिन को बनाने के लिए जब हम बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या देता है, मेडिसिन देता है। ठीक है, तो ये मेडिसिन भी किस चीज से बनी होती है, इनमें भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, फंगस हम यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके जो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हमें डिजीजेस होती हैं, उन्हीं को ये स्टॉप करता है।
मतलब जो हमें दवा जो जिससे हमें ये डिजीज होती है उसका जो क्योर है वो भी उसी से ही एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन बनाई जाती हैं। उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्सट्रैक्शन से ही वो मेडिसिन बनती हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जाके उसकी ग्रोथ को किल करते हैं या स्टॉप कर देते हैं उनको। तो मेडिसिन क्या करती है, विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जैसे हम क्या करते हैं, बहुत फीवर होता है तो डॉक्टर्स हमें क्या कहते हैं कि इनको तो 3 दिन और 5 दिन एंटीबायोटिक्स खानी है। सो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये डिजीज हमें बार बार ना हो। और हमारी बॉडी में जब एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं तो एंटीजेंस उसमें ऑलरेडी बन जाते हैं, जो हमारी नेक्स्ट टाइम वो वायरस बैक्टीरिया दोबारा हमारी बॉडी पे अटैक ना करे, वो पहले ही प्रोटेक्शन कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। और ये सब कुछ एक तो हम लोग खुद ही डॉक्टर्स बन जाते हैं दवाइयां खा खा के कि एरिथ्रोमाइसिन गले के लिए होती है, पेनिसिलिन हमारे फंगल इन्फेक्शन के लिए होती है। तो वेरी फेमस एक वन मोर एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। ठीक है, ये पेनिसिलियम प्लांट से ये ग्रो हुई है। ठीक है, तो ये एंटी फंगल हम यूज करते हैं। बहुत सारी अगर फिंसियां निकल आए बॉडी में तो हम पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये भी क्या है, फंगस है, फंगस से एक्सट्रैक्ट किया गया है पेनिसिलिन को। ठीक है, तो ये पेनिसिलियम प्लांट है जो एक एक्चुअल में फंगस है। तो वहां से पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया है, उसकी वैक्सीन बनाई है और उसको ये मेडिसिन है उसकी, तो वो उसमें बॉडी में दिए जाते हैं फंगल डिजीज को स्टॉप करने के लिए। तो क्लियर हुआ कि जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उन्हीं से हमारी मेडिसिन भी बनती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड इन द फूड ऑफ पोल्ट्री टू इनहिबिट द माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स, नॉट इन द ह्यूमंस। हमें सिर्फ अपनी डिजीज की कॉज के क्योर के लिए एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन नहीं खाते हैं, एनिमल्स को भी एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि उनको, कि ये डिजीज कॉजिंग सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, ये एनिमल्स को एज वेल एज प्लांट्स के अंदर भी डिजीज कॉज करते हैं। सो दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज ऑल्सो। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन। सेम जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, सेम एज हमारे वैक्सीनेशन में इंजेक्शन। वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है, जब इंजेक्शन लगाते हैं। मेडिसिन में तो टेबलेट आती है, कैप्सूल आते हैं जो हम ओरली लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जो टेबलेट्स हैं। वैक्सीनेशन है जब इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं हमें, जब माउथ से कोई नई प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं होती, बहुत जल्दी हमें उसका ट्रीटमेंट अगर थोड़ा फास्टली करना है तो हम मेडिसिन की बजाय हम वैक्सीनेशन ज्यादा इसमें उसको मेडिसिन वैक्सीनेशन को ज्यादा जल्दी फॉलो करते हैं। तो इस वैक्सीनेशन एक्चुअल में क्या है, द वेनेवर अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स अटैक योर बॉडी। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब अटैक्स योर बॉडी, बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट विद देम। ठीक है, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर खुद ही, क्योंकि हमारे में WBC सेल्स है जो हमारी हमारे ये सोल्जर्स है जो फाइट करते हैं अगेंस्ट द डिजीजेस। ठीक है, अब द बॉडी रिमेंबर हाउ टू फाइट विद माइक्रोब्स। इफ डेड और weakened microbes are injected in a healthy body, the body fights and kills them by producing some antibiotics, tablets and capsule 24. The nitrogen fixing blue-green algae, suitable antibodies, this protected from disease causing microbes. Vaccine also work in the same way. जैसे आपके एल्गीज हैं, जैसे मेडिसिन वर्क करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, सेम एज ये वैक्सीन जो है हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती हैं। ठीक है, ये जो वैक्सीन बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी, हमारे ह्यूमंस, हमारे एनिमल्स की डिजीजेस को कॉज करने के लिए, क्योर करने के लिए। वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर सेवरल डिजीजेस लाइक कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। अब तक इतनी डिजीजेस आ चुकी हैं जिनकी वैक्सीनेशन बन चुकी हैं, बट वी आर वेटिंग फॉर द वैक्सीनेशन दैट क्योर COVID-19, corona virus. We are very eagerly wait for the new vaccination that cure us from corona. ठीक है, अब इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से वर्क करते हैं, एग्रीकल्चर में कैसे वो हमें हेल्प करते हैं
एग्रीकल्चर यानी कि सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर क्या है कि कुछ बैक्टीरिया या फिर हमारे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है कि हमारी जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, आप ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन, free state of nitrogen from the atmosphere. Like plant can absorb O2 की फॉर्म में and the absorb carbon dioxide in C2 form, but they are not able to absorb nitrogen in NO2 form. वो N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन उसको नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के किसमें कैपेसिटी नहीं रखते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, या समटाइम वो कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिसकी रूट्स के अंदर वो सरवाइव करते हैं, वहां से वो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे कन्वर्ट फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स। ठीक है, नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स के अंदर उसको वो कन्वर्ट करते हैं एंड देन प्लांट्स इजिली एब्जॉर्ब दीज। ठीक है, वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स प्लांट के लिए बन जाता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हेल्प करते हैं एज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये नाइट्रोजन हमारे बायोलॉजिकल फिक्सर्स हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब कि दे कन्वर्ट फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू मींस N2 को वो कन्वर्ट करते हैं NO2 और NO3 की फॉर्म में। तो उस फॉर्म में प्लांट्स इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन को, या फिर वो सॉइल इसमें रेन के साथ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाटर के साथ कंबाइन करती है, नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में वो सॉइल पे पहुंचती है, सॉइल से रूट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को वो हेल्प करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरमेंट को भी क्लीन करती हैं। कैसे? वो क्या, आपने डीकम्पोजर्स सुना होगा कि डीकम्पोजर्स होते हैं, कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डीकम्पोजर मीन्स वो क्या करते हैं कि जितना उनका डेड डीके ऑर्गेनिक मैटर होता है एनिमल्स और प्लांट्स का, वो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो फूड है, तो वो अपना फूड लेते हैं लेकिन धीरे धीरे वो उसको क्लीन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर जैसे हमारा फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क ही ना करे, ये जो डीकम्पोजर क्लास है ये वर्क ही ना करे, तो क्या होगा, हमारे कितने एनिमल्स डेड होते हैं, कितने प्लांट्स जो लीव्स हैं वो प्लांट से गिरते हैं, तो वो तो डंप बन जाएगा हमारी अर्थ के ऊपर। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना, तो क्यों? बिकॉज दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे वर्क वेरी परफेक्टली। वो उनको ईट करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, कुछ पार्ट को वो ईट करते हैं, कुछ पार्ट को वो सॉइल के अंदर दोबारा से वो सारे फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देते हैं। जितने न्यूट्रिएंट्स उन बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो वापस सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो एक ये जो सर्कल है ना, न्यूट्रिएंट्स के सर्कल, जो पहले प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको एनिमल्स खाते हैं, एनिमल से वो वापस उसके सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो एक न्यूट्रिएंट्स की जो साइकिल है वो कंटिन्यू होती है बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सब माइक्रो बैक्टीरियाज डिकम्पोज करते हैं सीवेज का, सीवेज में जितनी गंदगी होती है वहां पे बैक्टीरियाज को डालते हैं, वो बैक्टीरियाज उसको डिग्रेड कर देते हैं, उनको टॉक्सिक कंपोनेंट से अनटॉक्सिक कंपोनेंट्स के अंदर, नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। द एनवायरनमेंट आर एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। सो दीज आर the helpful microorganisms. This is all about our friendly microorganisms, how they help in different areas like medicines, like food, like beverages, agriculture, cleaning the environment, how they work so perfectly. So this is all about the friendly microorganisms. I hope you have cleared all the doubts. Okay, so thank you very much. Keep watching.